नमस्कार। पूरे वर्ष के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, एक सूचना उससे पहले है, कल आपको हमारी वार्षिक करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ हर साल उपलब्ध होती है, वो उपलब्ध हो जाएगी। तो कल शाम से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में आपको अलग से सूचना दी जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2-3 किताबों को एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पीडीएफ को एक बार देख सकते हैं। और ये जो आज मैंने मैटर आपको प्रोवाइड इस समय करा रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ यूपी स्पेशल का, वो पूरा आपको मेरे द्वारा ही लिखित और उसी करंट अफेयर्स की पीडीएफ का एक ही अंश है। ओके, तो कल वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। उससे पहले आज हम लोग जल्दी से पूरे साल के यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर, देखिए यूपी सरकार द्वारा एनसीआर की तर्ज पर एससीआर के गठन का निर्णय लिया गया है। इसमें 6 जिले शामिल होंगे, लखनऊ और उसके आसपास के। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली और बाराबंकी इसमें शामिल होगा। यूपी एससीआर का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसका मुख्यालय राजधानी लखनऊ में स्थित होगा। अगली खबर है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त 2024 को इस योजना की घोषणा की गई। ये योजना राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करने का लक्ष्य इस योजना के जरिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आईटी सिटी बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। ये 5 शहर कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। महाराजगंज, यहाँ पर विश्व के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कहाँ पर? महाराजगंज। और ये पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है पूरे विश्व का, इसलिए और महत्वपूर्ण है। ओके। गोरखपुर में 2 प्रमुख घटनाएं हुई हैं। पहला, पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। ओके। कानपुर में उत्तर प्रदेश के पहले स्किन बैंक का निर्माण किया गया है। हैलेट हॉस्पिटल में यह निर्माण किया गया है। मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क का निर्माण किया गया है। ये लगभग 2.15 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़क होगी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क होगी। कहाँ पर किया गया है निर्माण? मेरठ में। नोएडा, ये ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कमिश्नरेट बन गया है। कौन? नोएडा। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जोर देते हैं। अयोध्या को आदर्श सौर शहर के रूप में घोषित किया गया। अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव टाटा कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ये प्रस्ताव सरकार द्वारा पारित किया गया है। अयोध्या में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। कहाँ पर? अयोध्या में। अयोध्या में ही रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू को हाल ही में GI टैग भी मिला। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। आपको बता दें, भगवान राम की जो प्रतिमा है उसका नाम बालक राम रखा गया है, क्योंकि वो बालक के रूप में प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है, जिसके मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगी राज हैं। राम मंदिर नागर शैली में स्थापित हो रहा है और मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो अयोध्या से संबंधित आपको जाननी चाहिए। वाराणसी की तरफ चलते हैं। वाराणसी में भारत के पहले रेल व रोड सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है गंगा नदी पर। इसके अलावा भारत का पहला हिंदी भाषा का संग्रहालय भी वाराणसी में ही निर्मित होगा। वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक भी वाराणसी में ही खुल रहा है, जो कि BHU वाराणसी में खुलेगा। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना भी वाराणसी में की जाएगी और इसकी घोषणा
इसी साल जो बजट आया था 2024-25 उसमें की गई थी। देखिए बजट मैं आपको अलग से करवाऊंगा, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा और यूपी बजट का जो वीडियो है वो अलग से आपको मिलेगा। ओके। वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बना है। ठीक है, तो ये 6 बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वाराणसी से संबंधित। देखिए यही हमारे नोट्स की विशेषता है कि आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें मैं इतनी मेहनत करके एक ही साथ कर रहा हूँ और ऐसे आपको हर सेगमेंट मिलेगा। राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाली घटनाएं, नियुक्तियां कौन सी हैं, कौन से प्रमुख अभ्यास हुए हैं, कौन से पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल समाचार। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की पूरी विदेश यात्राएं एक जगह आपको मिलेंगी, उनको जो सम्मान मिले हैं, राष्ट्रपति की जो विदेश यात्राएं हुई हैं, यानी सब कुछ आपको अलग तरीके से हमारे नोट्स में मिलता है और वही हमारे नोट्स की खासियत होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र की तरफ चलते हैं। सोनभद्र अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र पाने वाला पूर्वांचल का पहला पुलिस लाइन बना है। कौन? सोनभद्र। इसके अलावा सलखान जीवाश्म पार्क, जो कि सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव इसको भेजा गया है। किसको? सलखान जीवाश्म पार्क। कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में। लखीमपुर खीरी, यहाँ पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है कुंभी गांव में। उत्तर प्रदेश ये ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में भारत में शीर्ष स्थान पर है। ओके। आरती ये बहराइच की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक है, चर्चा में है क्योंकि लंदन में इनको अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पिंक ई रिक्शा पहल जो है उस कार्यक्रम के तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बाराबंकी का भगौली गांव, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। नईमा खातून ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, पहली महिला कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है और इससे अब उत्तर प्रदेश में कुल 75 उत्पाद हो गए हैं जिनको GI टैग प्राप्त हुआ है। जो 6 नए उत्पाद मिले हैं GI टैग प्राप्त, उसमें वाराणसी के 2 उत्पाद तिरंगी बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, बरेली के 2 उत्पाद बेत व बांस शिल्प और जरदोजी शिल्प है, लखीमपुर खीरी की थारू खड़ाई और हापुड़ के पिलखुआ की हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये 6 उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला है। कानपुर की तरफ चलते हैं। कानपुर में रक्षा सामग्री व भंडार अनुसंधान प्रतिष्ठान DMSRDE द्वारा भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। कहाँ पर? कानपुर में। भारतीय रेलवे द्वारा IIT कानपुर के साथ हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण भी करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? IIT कानपुर से संबंधित है। ओके। भारत का पहला बैटरी चालित टावर बैगन की भी स्थापना कानपुर में ही की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन भी कानपुर में ही किया गया है। ओके। नोएडा में भारत के पहले स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर यानी दमकल का निर्माण हो रहा है। भारत की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी नोएडा में ही की गई है और ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्रोजेक्ट प्रवीण ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके तहत 61,000 से अधिक छात्रों का कौशल प्रशिक्षण कराया जाएगा और ये छात्र कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के होंगे। उत्तर प्रदेश द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के 6ठे रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। प्रयागराज में ही वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये संगम, जो प्रयागराज संगम महाकुंभ होने वाला है, उसी के निकट इसको स्थापित किया जाएगा। इसमें जो कूड़ा कचरा होता है उससे अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, उसी को वेस्ट टू वंडर पार्क कहा जाता है। ओके। गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाएगी। चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। कार्तिक पांडे ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का छात्र है, चर्चा में है क्योंकि इसने चंद्रयान 4 का रोवर मॉडल बनाया है और इसके लिए इसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, महिला सशक्तिकरण हेतु लॉन्च की गई है। घर घर सोलर पहल उत्तर प्रदेश में टाटा पावर कंपनी द्वारा घर घर सोलर पहल को लॉन्च किया गया है। मित्र वन पहल
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल की सीमा पर इसको प्रारंभ किया गया है और ये एक वृक्षारोपण जन अभियान है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। कितनी? 18। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की गई है। सर्वाधिक मात्रा में आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। अपराध रोकने के लिए त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना की भी शुरुआत इसने की है। सूखे की निगरानी के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में वेदर स्टेशन स्थापना की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में की है। तो ये अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। जयंत खोत ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। बबीता चौहान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? चित्रकूट में। लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स ये क्या है? भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम है। सोनिया अग्रवाल द्वारा 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके। संभल में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। पूछ सकता है कहाँ पर? संभल में। लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। खुर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, बुलंदशहर में है खुर्जा, चीनी मिट्टी बर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग द्वारा कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश का पहला वितरण केंद्र स्थापित हो रहा है। कहाँ पर? खुर्जा में। मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गौ अभयारण्य का निर्माण हो रहा है। अमेठी में हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया गया। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम, हालांकि वो नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ सकता है कितने, तो आपको ये याद रखना है कि 8 रेलवे स्टेशन। सेमिकॉन इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में हुआ, जिसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ओके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि 1 जनवरी से 30 नवंबर 2024 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं यूपी स्पेशल। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स कल से उपलब्ध होगी, उसको आप ले सकते हैं, उसका सैंपल भी आपको दिखाया जाएगा। ओके, नमस्कार।